दोस्तों, हमारी खाटू श्याम जी महाराज की महाकथा के पार्ट 1 में आपने देखा कि मौरवी के लाल वीर बर्बरीक जब 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़े तो उनका रौद्र रूप देखकर साक्षात देवता भी कांप उठे थे। उनके शरीर से फूटती हुई वो दिव्य रहस्यमयी ऊर्जा साफ बयां कर रही थी कि द्वापर युग का वह सबसे भयंकर योद्धा अकेले ही पूरे महाभारत के युद्ध का रूप पलटने का दम रखता है। महाबली बर्बरीक के पास कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि उनके पास थे साक्षात देवों के देव महादेव की कठिन तपस्या से हासिल किए हुए वो 3 चमत्कारी बाण, वो 3 जादुई तीर पूरे ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट करके वापस बर्बरीक के तर्कस में आने की महाशक्ति रखते थे, जिसके सामने आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। लेकिन जैसे ही वीर बर्बरीक अपनी माता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए उस धधकती हुई कुरुक्षेत्र की रणभूमि के करीब पहुंचे, जहां चारों तरफ घोड़ों की टापे, हाथियों की चिंगाड़ और जलते हुए रथों का खौफनाक मंजर छाया हुआ था, तभी कौरवों और पांडवों की विशाल सेना के बीच एक बहुत ही रहस्यमय साया आकर खड़ा हो गया। वह साया कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि वो थे साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण, जो एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक की इस महापरीक्षा को लेने के लिए खुद धरती पर उतर आए थे। नारायण भली भांति जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में कदम रख दिया तो धर्म की रक्षा का यह महाअभियान पूरी तरह से संकट में पड़ सकता है। जब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक की असीम शक्ति पर संदेह जताया तो वीर बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपने तर्कस से सिर्फ एक जादुई बाण निकाला। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, उस एक सिंगल तीर ने वहां मौजूद एक विशाल प्राचीन पीपल के पेड़ के हजारों पत्तों को एक ही सेकंड में नीली लेजर लाइट के नेटवर्क की तरह आपस में जोड़कर सब में छेद कर दिया। तभी लीलाधर श्री कृष्ण ने अपनी महालीला रची और बर्बरीक को चकमा देने के लिए एक आखिरी टूटे हुए पत्ते को चुपके से अपने दिव्य चरण के नीचे दबा लिया। लेकिन वो चमत्कारी बाण नारायण के पैर को भेदने के लिए उनके अंगूठों के ठीक पास आकर हवा में भयंकर बिजली की तरह थराने लगा, जिसे देखकर खुद नारायण भी दंग रह गए। बर्बरीक की यह अचूक और विनाशकारी महाशक्ति देखकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध को न्यायपूर्ण रखने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है। उन्होंने बेहद गंभीर और भावुक होकर वीर बर्बरीक के सामने अपना हाथ फैलाया और साक्षात धर्म की रक्षा के लिए दान में बर्बरीक का शीश यानी उसका सिर ही मांग लिया। सामने खड़े गरीब ब्राह्मण के चेहरे में छिपे साक्षात नारायण को पहचानकर वीर बर्बरीक के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना एक पल भी संकोच किए अपने हाथों से चमचमाती हुई भारी तलवार उठाई और एक ही झटके में अपना शीश धड़ से अलग करके सनातन इतिहास का सबसे बड़ा और अमर बलिदान दे दिया। बर्बरीक के इस अकल्पनीय और महान त्याग से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को गले से लगाया और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम यानी खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तो भाइयों, अगर आप भी ऐसे महान दानी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो अपने इस भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी जरूर दबा लें। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होता है। आखिर कुरुक्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर रखे हुए उस मुस्कुराते शीश ने महाभारत के युद्ध का कौन सा खौफनाक और डरावना सच देखा था, जिसे देखकर खुद पांडव भी रो पड़े थे। इसका महाविस्फोट पार्ट 3 आज ही देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पागलों की तरह पार्ट 3 जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।